प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती बोला करती थी। अतीक अहमद इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा माफिया और बाहुबली था। जब उसका काफिला निकलता था तब लोग सड़क के किनारे खड़े हो जाते थे। जिस जमीन पर अतीक अहमद हाथ रख देता था वो जमीन अतीक अहमद की हो जाती थी। जिस ठेके पर वो हाथ रख देता था वो ठेका उसका हो जाता था। पुलिस प्रशासन तमाम जो सरकारी तंत्र था वो अतीक अहमद की मुट्ठी में था। किसी से अतीक अहमद ऐसा दिखाता था कि वो डरता नहीं था, अपने प्रतिद्वंदियों को छोड़ता नहीं था, हत्या करने में पीछे नहीं हटता था। उसके गुर्गे कहीं पर भी बम मार देते थे, गोलियां चला देते थे, लेकिन अतीक अहमद का बाल भी बांका नहीं होता था। ये प्रयागराज गवाह रहा है अतीक अहमद के आतंक का। पूरा चकिया से लेकर आसपास के ग्रामीण इलाके तक अतीक अहमद का साम्राज्य फैला हुआ था, जो उसका माफिया राज चला रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये जो बुलडोज़र हैं इन्होंने अतीक अहमद के हौसले को तोड़ दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति और माफियाओं के खिलाफ जो संकल्प है एक्शन का, उसने अतीक अहमद जैसे बाहुबली माफियाओं को अब कहीं का नहीं छोड़ा है। उनको डर सता रहा है। अतीक अहमद ऐसा माफिया था कि उसके खिलाफ जो भी जाता था उसकी वो हत्या करा देता था, चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो। 2004 के लोकसभा उपचुनाव में अतीक अहमद की राजू पाल से अदावत हो गई, क्योंकि राजू पाल ने उपचुनाव में अतीक अहमद के भाई को हरा दिया। और इसका खामियाजा साल 2005 में अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या कराकर राजू पाल को भुगतना पड़ा। और अतीक अहमद ने जब राजू पाल अपनी गाड़ी से जा रहे थे तब उनके सीने में गोली मारी गई। आप दहशत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि राजू पाल का जब पोस्टमार्टम हुआ तब उनके शरीर से 19 गोलियां निकाली गई थी। राजू पाल की हत्या के बाद भी अतीक अहमद आराम से अपना साम्राज्य चला रहा था। लेकिन जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ, जो राजू पाल की हत्या के मामले का गवाह था, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेढ़ी नज़र पूरी तरह से अतीक अहमद पर पड़ गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। एक एक करके अतीक अहमद के तमाम अपराध के धन से अर्जित की गई संपत्तियों को बुलडोज कर दिया गया। उसके तमाम गुर्गों के घरों पर बुलडोज़र चलाए गए। अतीक अहमद खौफ में है, साबरमती जेल में बंद है और वो डरा हुआ है, उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता। सुप्रीम कोर्ट में उसने एप्लीकेशन लगाकर कहा है कि वो उत्तर प्रदेश ट्रांसफ़र नहीं होना चाहता है, उसकी जान को खतरा है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसकी गाड़ी पलटी जा सकती है। अतीक अहमद का भाई भी अलग दहशत में है। अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं उमेश पाल की हत्या के बाद से तमाम फरार हैं। अतीक अहमद के बेटे फरार हैं, उसकी पत्नी अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन लगा रही है, पूरा कुनबा डरा हुआ है। वो अतीक अहमद जिसका माफिया राज इस पूरे इलाके में था, जिसके सामने किसी के सिर उठाने की हिम्मत नहीं थी, आज वो दहशत में है। उसके तमाम गुर्गे दहशत में हैं। उनके घरों पर ये बुलडोज़र चल रहा है जो कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। और सीधे तौर पर ये जो कार्रवाई हो रही है इस बाबा के बुलडोज़र से कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी माफिया है वो मिट्टी में मिलता जा रहा है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।